ट्रिपल एच और टीकेओ दोनों मिलकर WWE कंपनी को बर्बाद कर देंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पता करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो कि टीकेओ और ट्रिपल एच दोनों ने मिलकर खराब कर दी है। विंस मैकमैन के एरा में ये चीजें इतनी बढ़िया थी और इन दोनों टीकेओ और ट्रिपल एच इन दोनों के आते ये चीजें बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहली चीज वो है ड्राफ्ट। देखो भैया, ड्राफ्ट का मतलब ये होता था कोई मंडे नाइट रो का सुपरस्टार है, उसे आप ड्राफ्ट के जरिए स्मैकडाउन में भेज सकते थे, या फिर स्मैकडाउन का कोई सुपरस्टार है उसे आप ड्राफ्ट की मदद से मंडे नाइट रो में भेज सकते थे। लेकिन आज के समय में ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद कंपनी का यह हाल हो गया है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सुपरस्टार मंडे नाइट रो का है और कौन सा सुपरस्टार स्मैकडाउन का है। लेकिन विंस मैकमैन के एरा के टाइम में ऐसा नहीं था। जो मंडे नाइट रो का सुपरस्टार है वो मंडे नाइट रो में ही दिखेगा, जो स्मैकडाउन का है वो स्मैकडाउन में ही दिखेगा। ये चीज भी इन्होंने खराब करी। दूसरी चीज की मैं बात करता हूँ तो वो है पीपीवी इवेंट, मतलब एक्सट्रीम रूल्स, हेल इन अ सेल, नो मर्सी, पेबैक, TLC, ये जितने भी बड़े बड़े पीपीवी थे ये तो इस गंजे ट्रिपल एच ने टीकेओ ने मिलकर हटा ही दिए। बिल्कुल हमको बिल्कुल भी एक्सट्रीम रूल्स या हेल इन अ सेल ऐसे मैच देखने को ही नहीं मिलते कितने सालों से। लेकिन विंस मैकमैन के एरा में ये सब चीजें थी। आप है ना रेसल पूजा ला रहे हो, बेड ब्लड ला रहे हो, ये क्या नाम है इनका यार, ये इतने अच्छे नाम है आपके पास। एक्सट्रीम रूल्स है, TLC है, पेबैक है, नो मर्सी है, ये चीजें आप साइड में रखिए ना। रेसल पूजा, ये कैसा नाम है भाई, ये भी सत्यानाश किया है इन्होंने। तीसरी चीज में बात करूं तो वो स्टिपुलेशंस। मैं पर्सनली बता रहा हूँ आप लोगों को, स्टिपुलेशंस को लेकर इस गंजे ट्रिपल एच के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है। मेरी बात सुनो आप, जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है, ठीक है, फेयरवेल टूर चल रहा है। मतलब अब इस फेयरवेल टूर में आप मुझे बताओ, जॉन सीना ने रॉयल रंबल खेला, ठीक है, जॉन सीना ने एलिमिनेशन जीता है, ठीक है। इसके बाद आप सुनना, रेसलमेनिया में कोडी रोड्स से लड़ाई हुई, उसके बाद बैकलैश में रैंडी ऑर्टन से लड़ाई हुई, उसके बाद अपने CM पंक से नाइट ऑफ चैंपियंस में लड़ाई हुई। इस गंजे ट्रिपल एच में इतनी भी अक्कल नहीं थी कि किसी एक भी मैच के अंदर स्टिपुलेशंस रख दूं मैं। स्टिपुलेशन मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, TLC मैच, आई क्विट मैच, लंबर जैक मैच। अरे भैया ये सब कहाँ गई, इस गंजे ट्रिपल एच ने सब उड़ा दी। मुझे एक बात बताओ, अगर जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसल पूजा में हुआ है, इसमें कोई भी एक स्टिपुलेशन होती, आई क्विट मैच होती, हैंडीकैप मैच होती, या फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होती, कितना मजा आता मुझे बताओ आप। अरे भैया रिटायरमेंट टूर चल रहा है जॉन सीना का, किसी एक मैच में तुम स्टिपुलेशन क्यों नहीं रख रहे हो? स्टिपुलेशन रखनी चाहिए ना। बाकी एक बात मैं मानता हूँ, विंस मैकमैन के टाइम पे इतना बढ़िया काम होता था, मतलब स्टिपुलेशन हमेशा रखते थे विंस मैकमैन की। मैं एक बात मानता हूँ मैं उनकी, विंस मैकमैन के आप देखो, आप पुराने मैचेस, ये है ना, मतलब स्टोरी लाइन होती थी तो उसमें स्टिपुलेशन रखते तो देखने में मजा आता था। मुझे बताओ, एक तरफ जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हुआ समर स्लैम में, ये नॉर्मल मैच आपको पसंद आया, या फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच या फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, ऐसा कुछ मैच होता तो मजा आता। ये टकले का दिमाग नहीं चलता है, चलो हटाओ इसको। चौथी में बात करूँ तो वही टिकट प्राइस। चलो भाई, अपन इंडिया में रहते हैं, अपन तो ऑनलाइन देख लेते हैं। अमेरिका की ऑडियंस का क्या, जो बाहर से WWE लाइव देखने चाहते हैं उनका क्या होगा? लेकिन ये ट्रिपल एच ना टीकेओ के आते टिकट के प्राइस इतने बढ़ा दिए भैया। विंस मैकमैन इतना पैसा नहीं लेता था, जितना विंस मैकमैन रेसलमेनिया के टिकट का प्राइस रखता था उतना तो स्मैकडाउन और रो के प्राइस है अभी यार। विंस मैकमैन के टाइम पे आप देखना कि है ना, जो रिंग वगैरह होती थी कितनी बिल्कुल सफेद, बिल्कुल चकाचक दिखती थी हमको। ट्रिपल एच टीकेओ के आते ही रिंग बिल्कुल भरी हुई, स्पॉन्सरशिप से भरी हुई, जहाँ दिख रहा हूँ आपसे पैसा कमाना है इन लोगों को। चलो पांचवी और आखिरी बात करते हैं, वो स्टोरी लाइन। विंस मैकमैन के टाइम पे कितनी अच्छी स्टोरी लाइन होती थी, पता तो चलता था क्या हो रहा है। लड़ाई हो रही है दो जनों की, उसके पीछे कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। इस ट्रिपल एच के आते ही स्टोरी लाइन तो गई भाड़ में, बस लड़ाया, बस मैचेस पे मैचेस कराने इनको। एक बात बताना ऑडियंस, आप खुद बताना मुझे, ट्रिपल एच के आते ही स्टोरी लाइन के तो बैंड बजा दी इसने, ठीक है। अभी रेसल पूजा में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ, ब्रॉक लेसनर ने आते ही जॉन सीना के ऊपर अटैक क्यों किया? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना भैया। तो वो रीजन भले एक लाइन ही बोल देता ब्रॉक लेसनर माइक के ऊपर कि मैं तो जॉन सीना से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं जॉन सीना को मारने आया हूँ, बस इतना बोल देता। भैया स्टोरी लाइन गई भाड़ में है, स्टोरी लाइन गई भाड़ में। अपने तो मैचेस पे मैचेस कराने गंजा ट्रिपल एच। और एक और चीज, सोलो सिकोआ, ऑस्टिन थ्योरी,
इन सब के तो बैंड बजा दी ट्रिपल एच ने। ये तो अब पता नहीं टेलीविजन पे नहीं दिख रहे मुझे 1 महीने से। सोलो सिक्वा दिखने में नहीं आ रहा, ये ऑस्टिन थ्योरी दिखने में नहीं आ रहा। भैया कितने न्यू टैलेंट थे ये, न ये ब्रॉनसन रीड न ब्रॉन ब्रेकर न इनको बना रहे हैं ये। चलो मैं मानता हूँ ब्रॉन ब्रेकर भी ताकतवर है, ब्रॉनसन रीड भी ताकतवर है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी कितना अच्छा पहलवान था, सोलो सिक्वा कितना अच्छा पहलवान था, उसकी जगह जेकब फाटू को ले आया तुम। चलो भैया मैं अब बोलूँगा तो इस रीजन पे बहुत आगे जाएगी मेरी बातें, तो जो भी मेरे मुंह में आया मैंने बोला है। मुझे आप बताना कमेंट में, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप कमेंट में बताना, और मैंने कोई बात बोली हो इसमें और आपको लगाओ कि नहीं यार ये तुम गलत बोल रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ आप। ये 5 रीजन मैंने बताए हैं, ट्रिपल एच के आते ही सब बर्बाद हुआ है। विंस मैकमैन टाइम पे इस 5 चीजें बहुत बढ़िया थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मेरी गलती हुई है वो कमेंट में करके मुझे बताओ। ठीक है, बाय।